friends, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about reasons for organizational change. मतलब ऐसे कौन से reasons होते हैं organizational change के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है मेंटेन करने के लिए एक इक्वल बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के बीच में अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को. तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए, जिनको ग्रुप किया जा सकता है दो कैटेगरी में. एक तो होती है आपकी एक्सटर्नल रीज़न, दूसरे आते हैं आपके इंटरनल रीज़न. ठीक है. सो इनको हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ठीक है. सो organizational change are required to maintain equilibrium between various external and internal forces to achieve organizational goals. ठीक है. So changes may be grouped, यानी कि रीजंस ऑफ चेंजेस में बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज. सबसे पहले आते हैं आपके एक्सटर्नल रीजंस. इसमें क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने गोल्स रहते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं जो रिलेटेड होते हैं टू अदर्स इन इट्स इन्वायरमेंट. जैसे आपके कंज्यूमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए. ठीक है. सो जो चेंजेस हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल इन्वायरमेंट वो फोर्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो चेंज करें अपने आप को. तो ये तो हो गए आपके एक्सटर्नल रीजंस. ठीक है. सो each organization has goals and responsibility related to others in the environment. ठीक है. The consumers, suppliers, shareholders, गवर्नमेंट. ठीक है. सो सबसे पहले आपका इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसे कि कोई चेंज है वो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में हो रहा है. कैसे, जब भी हम अडॉप्ट करते हैं किसी नई टेक्नोलॉजी को तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से वर्किंग स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है. जैसे एग्जांपल के लिए कंप्यूटर्स हो गए. ठीक है. सो वेयर देयर इज़ अ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशंस environment by adopting new technology, its work structure is affected and new equilibrium has been
established. एग्जाम्पल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन मार्केट कंडीशन। ये वो चेंजेस हैं जिसकी फोर्सेस रिक्वायर होती है सुटेबल चेंज के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है मार्केटिंग में, तो और जाहिर सी बात है हमें कंपटीशन फेस करना होगा इस तरीके से। तो चेंज इन मार्केटिंग कंडीशन, तो एनी चेंजेस इन दीज फोर्सेस में require suitable change in organization। ठीक है, अब आते हैं आपके सोशल चेंज। सोशल चेंज ये वो चेंज होते हैं जिनको प्लेस दिया गया जहाँ पर सेवरल फोर्सेस होती हैं, जैसे लेबर क्या है, ऑर्गेनाइज एजुकेशन का आपका क्या इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा, जहाँ पर आपके न्यू इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होंगे। तो इस तरीके के सोशल चेंजेस कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं बिहेवियर को जो पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके। ठीक है, ठीक है। सो सोशल चेंजेस हैव टेकन प्लेस because of the several forces like level of education, urbanization, feeling of autonomy, and international impact due to new information sources। ठीक है, फिर आते हैं आपके पॉलिटिकल और आपके लीगल चेंजेस। ठीक है, ये फैक्टर्स ब्रॉडली डिफाइन किया जा सकता है इन एक्टिविटीज़ में जो एक ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक कर सकती है मेथड्स को, और जो फॉलो होते हैं अचीव करने के लिए एक्टिविटी को। तो इस तरीके का कोई भी चेंज जिससे आपका पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो एनी चेंज इन दीज पॉलिटिकल and legal factors may affect the organizational pattern। ठीक है, फिर आते हैं आपके, ये तो हुए एक्सटर्नल रीजंस। फिर सेकंड कैटेगरी आती है आपके इंटरनल रीजंस की। इंटरनल रीजंस क्या होते हैं, जिसमें आपके इंटरनल फैक्टर्स की जो नेसेसिएट हो जाते हैं चेंज करने के लिए, जैसे चेंज इन मैनेजरियल, पर्सोनल और डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आ गया आपका चेंज इन मैनेजरियल, पर्सोनल जब पुराने मैनेजर रिप्लेस हो जाते हैं नए मैनेजर्स के द्वारा, क्योंकि ये ज़रूरत होती है कि इस वजह से मतलब उनको रिप्लेस किया जाता है। रिटायरमेंट हो गया किसी का, या प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है, हर नया मैनेजर अपने खुद के नए आइडियाज़ लेके आएगा
किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो ऑब्वियसली बात है एक चेंज आया, ठीक है। तो चेंज इन मैनेजरियल पर्सोना। सो व्हेन ओल्ड मैनेजर्स आर replaced by new managers, which is necessitated because of retirement, promotion, transfer और डिसमिसल, ठीक है। ये आया, फिर आ जाता है आपका दूसरी, इसमें वही डेफिशिएंसी हो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे चेंज इन नेसेसरी होते हैं, जैसे कहीं कोई इनसफिशिएंट आ गया प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के अरेंजमेंट प्रोसेस में, इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी जो डेफिशिएंसीज हो जाती है ये अनमैनेजेबल हो जाती हैं, ठीक है। सो चेंजेस आर नेसेसरी बिकॉज ऑफ insufficient in the present organizational arrangement and process, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये रीजंस थे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के। होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू।